नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आईटीआई में ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप या फिर डीएसओ। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम डीएसओ के बारे में कम्प्लीटली डिटेल से पढ़ेंगे। एक्सप्लेन किया है मैंने आपको कि हमें डीएसओ की ज़रूरत क्यों पड़ी, डीएसओ और सीआरओ में क्या अंतर होता है, क्या इनकी वर्किंग होती है, ब्लॉक डायग्राम डीएसओ को क्या होता है, इसके यूजेस क्या होते हैं, इसके एडवांटेज क्या होते हैं, साथ ही साथ इसके फ्रंट पैनल कंट्रोल के बारे में आप सभी को एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड के स्टूडेंट हैं तो आगे इस वीडियो को पूरा देख लो। इस वीडियो में मैंने आपको कम्प्लीटली डीएसओ के बारे में एक्सप्लेन किया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और मैं इसी प्रकार के वीडियो बनाता रहता हूँ। अब दोस्तों हम यहाँ पर समझते हैं डीएसओ के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमें डीएसओ की ज़रूरत क्यों पड़ी जब हमारे पास सीआरओ था। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स के बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में दोस्तों दो प्रकार के इक्विपमेंट्स हम काम में लेते हैं, एक होते हैं एनालॉग टाइप, एक होते हैं डिजिटल टाइप। तो जो एनालॉग टाइप इक्विपमेंट होते हैं वो एनालॉग सिग्नल पर काम करते हैं, जिसमें कि जो सिग्नल होता है वो कंटिन्यूसली बढ़ता है, कंटिन्यूसली घटता है। और जो डिजिटल इक्विपमेंट होते हैं दोस्तों वो काम करते हैं डिजिटल सिस्टम पर या फिर डिजिटल सिग्नल पर, जिसमें कि बाइनरी पर काम करते हैं वो, जिसमें कि 1 और 0 होता है। मीन्स 0 और 1 का मतलब ये कि या तो कोई चीज़ हाई है या फिर कोई चीज़ लो है। मीन्स हाई या लो, लो या हाई, और कुछ वहाँ पर नहीं है। मीन्स ना तो वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है ना तो वो कंटिन्यूसली घट रही है, केवल वहाँ पर या तो हाई है या पर लो है। तो इसी प्रकार से दोस्तों जो सीआरओ था वो एक प्रकार से एनालॉग टाइप का इक्विपमेंट था और जो डीएसओ है वो एक प्रकार से डिजिटल इक्विपमेंट्स है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें ज़रूरत क्यों पड़ी डीएसओ की, तो वो पहले आप वो समझ लीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों जो सीआरओ था वो काम कैसे करता था। तो सीआरओ में दोस्तों कोई भी चीज़ को हम मेजर करते थे जब, तो प्रोब से वो चीज़ कनेक्ट करते थे। उससे होता क्या था, एक हम वोल्टेज अप्लाई करते थे। जो मेजर किया उससे एक वोल्टेज चला गया हमारी इलेक्ट्रॉन गन को, और इलेक्ट्रॉन गन क्या करती थी, एक इलेक्ट्रॉन बीम को जनरेट करती थी। अब ये इलेक्ट्रॉन बीम दोस्तों हम डिफ्लेक्ट करा के डिस्प्ले पर जो है एक वेव फॉर्म बनाते थे। तो इस तरीके से दोस्तों सीआरओ काम करता था। इसमें हम डायरेक्टली एक वोल्टेज अप्लाई करते थे और ये डायरेक्टली हमें एक वेव फॉर्म दिखा देता था। अब यहाँ पर सीआरओ क्या कर रहा है, यहाँ पर ये डायरेक्टली हमें वैल्यू शो करा रहा है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे डीएसओ की, मीन्स डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप की। तो यहाँ पर दोस्तों ये करता क्या है, डीएसओ सबसे पहले इनपुट सिग्नल को लेता है, उस सिग्नल को सैम्पलिंग और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के जरिए उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इसके बाद दोस्तों उस डिजिटल सिग्नल को ये स्टोर करता है। स्टोर करने के बाद दोस्तों वापस से ये वही सिग्नल लेता है वेव को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो मीन्स यहाँ पर ये सबसे पहले क्या करेगा, इनपुट लेने के बाद उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद वो मेमोरी में सेव करेगा, फिर दोबारा से वही इन्फॉर्मेशन यूज़ करेगा वापस से वेव फॉर्म जनरेट करने के लिए। तो ये चीज़ दोस्तों एक डीएसओ को सीआरओ से अलग बनाती है। सीआरओ जहाँ पर डायरेक्टली हम चीज़ मेजर कर रहे थे और डायरेक्टली एक वेव फॉर्म आ जाता था, ना तो वो डिजिटल में कन्वर्ट कर रहा था ना ही वो स्टोर कर रहा था। बट जो हमारा डीएसओ है वो दोस्तों हमारे इनपुट सिग्नल को, जो इनपुट डेटा मिला है उसको सबसे पहले डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, फिर जो है उसको मेमोरी में स्टोर करता है और वापस से फिर से उसी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करता है वेव को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने दोस्तों लिखा इंग्लिश में, लेकिन अगर आप इसके नोट्स चाहते हैं हिंदी में तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। नीचे मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक आपको दिया है, आप वहाँ जाके मैसेज कर दीजिए तो मैं इसके जो है आपको हिंदी के नोट्स आपको सेंड कर दूँगा। बाकी दोस्तों इंग्लिश के भी नोट्स आपको मिल जाएंगे, क्योंकि कुछ दोस्त लोग दोस्तों यहाँ पर कर्नाटक से, केरल से, मतलब कि साउथ साइड से भी देखते हैं तो उन्हें हिंदी लिखी समझ नहीं आती है। हालांकि मैं एक्सप्लेन हिंदी में ही कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से एक डीएसओ सीआरओ से अलग होता है। सीआरओ जहाँ पर डायरेक्टली हमें मेजरमेंट दिखाता है, वहीं डीएसओ हमारा पहले उसको डिजिटल में कन्वर्ट करके स्टोर करता है और फिर जो है उसके लिए वेव फॉर्म बनाता है उससे। अब यहाँ पर दोस्तों 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर खड़े हो जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं।
देखिए अगर आप ये एक डीएसओ का ब्लॉक डायग्राम है, अगर आप डीएसओ के ब्लॉक डायग्राम को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर देखिए कि ये मेमोरी में स्टोर करने के बाद उस सिग्नल को वापस से लेता है और यहाँ पर देखिए लगा हुआ है DAC मीन्स डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। मीन्स जो डेटा इसने सेव किया है जिसकी वेव फॉर्म में बनाएगा उसको हम वापस से एक एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे हैं और फिर जो CRT को हम दे रहे हैं। तो जब हम इसको एनालॉग सिग्नल दे ही रहे हैं CRT को, तो हम क्यों शुरुआत में भैया डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे हैं? हम डायरेक्टली क्यों नहीं इनपुट सिग्नल को डायरेक्टली CRT को दे रहे हैं? CRO में भी तो हम ऐसा ही कर रहे थे, अब इसमें क्यों नहीं हम ऐसा कर दे रहे हैं? तो दोस्तों इसका आंसर ये है कि हम पहले क्या करते हैं, सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके उसको करते हैं स्टोर। तो दोस्तों इसका आंसर ये है कि जो आजकल की स्टोरेज डिवाइस हैं वो दोस्तों डिजिटल सिग्नल पर काम करती हैं। में जो डेटा स्टोर करते हैं वो डिजिटल फॉर्म में स्टोर करते हैं, जितनी भी आजकल की मेमोरी आती हैं, चाहे वो आपकी eMMC टाइप हो या फिर UFS टाइप। तो इसीलिए दोस्तों हमें मेमोरी में स्टोर करने के लिए जो हमारा सर सिग्नल रहता है उसको हमें डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब दोस्तों यहाँ पर स्टोर करने के काफ़ी फ़ायदे हैं। अगर मान लो हमने मेमोरी में स्टोर कर लिया, अब मान लो आज कोई डेटा हमने स्टोर किया है तो हम उसको 4 दिन बाद भी देख सकते हैं, हम उसको 8 दिन बाद भी देख सकते हैं, हम उसको महीने भर बाद भी देख सकते हैं, हम उसको साल भर बाद भी देख सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों उस डेटा को हम कन्फिगर भी कर सकते हैं, मतलब कि उसके साथ हम कुछ छेड़खानी भी कर सकते हैं। तो ये दोस्तों एडवांटेज होते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। तो इसीलिए DSO सबसे पहले इनपुट सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, फिर उसको मेमोरी में स्टोर करता है और फिर वापस से उस सिग्नल को एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करता है और फिर वो सिग्नल CRT मीन्स कैथोड रे ट्यूब को जाता है। अब यहाँ पर मैं इस ब्लॉक डायग्राम को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दिखने में थोड़ा खतरनाक लग रहा है लेकिन आप घबराइए मत, मैं एकदम आसान भाषा में ये पूरा ब्लॉक डायग्राम आपको एक्सप्लेन करूँगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं DSO की डेफिनेशन के बारे में। अभी हम लोगों ने इसकी वर्किंग समझ ली, इसका काम समझ लिया कि करता क्या है, और ये भी हमने समझ लिया कि CRO से अलग क्यों है, क्योंकि ये भैया डेटा को स्टोर करता है, पहले डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है फिर स्टोर करता है। अब दोस्तों यहाँ पर आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, आ डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप इज एन ऑसिलोस्कोप विच स्टोर्स एंड एनालिसिस द इनपुट सिग्नल डिजिटली। तो एक DSO एक ऐसा ऑसिलोस्कोप है जो कि सिग्नल को स्टोर करता है और उसको एनालाइज भी करता है, वो भी कब? डिजिटली करता है। तो ये दोस्तों इसकी डेफिनेशन है। बाकी दोस्तों DSO आज के टाइम में काफ़ी कॉमन टाइप का ऑसिलोस्कोप है। इसके ये दोस्तों एक प्रकार से मेजरमेंट डिवाइस है। ये आज के टाइम पे काफ़ी जगह पर यूज़ होता है। इवन हमारे IIT में जितने भी लैब्स हैं वहाँ पर भी अब CRO की जगह DSO आते जा रहे हैं। हमारे सिलेबस में भी दोस्तों अब CRO था, वो ख़त्म हो गया, अब DSO ही कर दिया है क्योंकि इसके एडवांस फीचर हैं जिसकी वजह से हम इसको यूज़ करते हैं। अब कौन कौन से इसके एडवांस फीचर हैं, तो जैसे हमारा ट्रिगरिंग हो गया हो, स्टोरेज हो गया हो, इसकी डिस्प्ले हो गया हो, डेटा डिस्प्ले, और इसके कुछ मेजरमेंट फीचर, इन्हीं सब एडवांस फीचर की वजह से DSO दोस्तों आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाने वाला ऑसिलोस्कोप है। अगर आप दोस्तों DSO को पढ़ते हैं, आपको यूट्यूब पर दोस्तों DSO वर्सेस CRO में DSO और CRO में अंतर क्या क्या है वो तो काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगा कि CRO में ये नहीं है, DSO में ये है, DSO में ये नहीं है, CRO में ये है। बट दोस्तों जो मेन अंतर ये है वो ये है कि DSO सिग्नल को पहले डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है फिर उसको स्टोर करता है, जबकि CRO डायरेक्टली सिग्नल को मेजर करता है, ना तो वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है ना ही वो स्टोर करता है। तो मेन डिफरेंस दोस्तों CRO और DSO के बीच में ये है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर DSO की बात करें तो यहाँ पर मेनली 3 चीज़ें काम में ली जाती हैं, जिसमें से पहला होता है डेटा एक्विजिशन, दूसरा होता है स्टोरेज और तीसरा होता है डेटा डिस्प्ले। अब DSO को अच्छे से समझने के लिए हमें इन 3 चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो हम समझते हैं कि डेटा एक्विजिशन क्या होता है। तो ये डेटा एक्विजिशन दोस्तों ये 2 सर्किट के जरिए कंप्लीट किया जाता है। अब वो कौन कौन से सर्किट होते हैं, तो वो सर्किट होते हैं सैंपल एंड होल्ड और ADC मीन्स एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। यहाँ पर ध्यान से समझिए दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है आपकी ITI की इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की, कई बार एग्जाम में आया है एक क्वेश्चन कि डेटा एक्विजिशन कौन कौन से सर्किट्स के द्वारा किया जाता है। तो आपको याद रखना सैंपल एंड होल्ड। अब मैं आगे बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। सैंपल एंड होल्ड और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट के जरिए डेटा एक्विजिशन कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर दोस्तों डेटा एक्विजिशन होता क्या है,
तो सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो डेटा एक्विजिशन एक प्रोसेस है जिसमें कि जो एनालॉग सिग्नल होता है वो डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होता है। तो सिंपल इतना ही आप समझ लीजिए। अब दोस्तों ये होता कैसे वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि जब मैं आपको ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेन करूंगा तो इसके बारे में आप कंप्लीट समझेंगे, सैम्पलिंग के बारे में और होल्ड के बारे में भी समझेंगे कि क्या सैम्पलिंग होती है, कैसे हम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करें स्टोरेज की। अब देखिए जैसे ही जो डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होगा तो वो दोस्तों ट्रांसमिट कर दिया जाता है वो डेटा मेमोरी के लिए ताकि उसको स्टोर कर सकें। और यहाँ पर दोस्तों एक पॉइंट लिखा हुआ है जो कि ध्यान देने वाला है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं व्हेन द मेमोरी इज फुल द नेक्स्ट डेटा पॉइंट फ्रॉम द एडीसी इज स्टोर्ड इन द फर्स्ट मेमोरी लोकेशन राइटिंग ओवर द ओल्ड डेटा। तो इसमें होता क्या है, मान लीजिए मैंने 1 से 100 तक गिनती लिखी मेमोरी में। अब मतलब कि हम मेमोरी में 100 तक गिनती ही लिख सकते हैं। अब मान लीजिए हमें 101 से चालू करना है, तो जब हम 101 से चालू करेंगे तो हमने 1 से 100 तक गिनती लिख ली, मेमोरी तो फुल है हमारी। तो उस टाइम होता क्या है, जो पहला नंबर है मिस, अब रिसेंटली मैंने 100 नंबर लिखा है तो 100 नंबर को नहीं मिटाएगा, ये जो पहला लिखा था मैंने सबसे पहले उसके ऊपर ये ओवरराइट कर देगा, मिस उसको इरेज करके उसके ऊपर 101 लिख देगा। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर हमें बताया गया है। अब दोस्तों डेटा एक्विजिशन के बाद जो है हम उसको स्टोर करते हैं। इसके बाद दोस्तों डिस्प्ले का मतलब डिस्प्ले करवाना। तो इसमें होता क्या है, हमें पता है कि हमारा जो डेटा है स्टोर डेटा है उसको हम वापस से डिजिटल से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं और अपने CRT को देते हैं। तो ये सिंपल सा था डेटा डिस्प्ले। हालांकि मैं जब आपको ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेन करूँगा तो आपको और डिटेल से इसके बारे में बताऊँगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, अब हम समझते हैं इसके ब्लॉक डायग्राम के बारे में, देखते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं इसके ब्लॉक डायग्राम के बारे में। तो यहाँ पर ये सर्किट दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये अजीब से आपको दिख रहा हो सकता हो, थोड़ा कन्फ्यूजन आपको, बट दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा इस प्रकार के ब्लॉक डायग्राम के बारे में। देखिए इसमें भी सारी चीज़ें ही हैं जो इसमें हैं। अब यहाँ पर देखिए आप S/H लगा हुआ है, मीन्स सैम्पल एंड होल्ड सर्किट, ADC मीन्स एनालॉग टू डिजिटल सर्किट, और यहाँ पर मेमोरी। तो यहाँ पर भी दोस्तों सेम सर्किट ही है, सैम्पल एंड होल्ड, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और मेमोरी। इन दोनों सर्किट से दोस्तों डेटा एक्विजिशन कंप्लीट होता है। तो ये वही ब्लॉक डायग्राम है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसको आप कंप्लीट समझ लेंगे तो आप DSO के बारे में पूरी तरह से समझ जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों इस लिस्ट में आता है इनपुट एटेन्यूएटर, ठीक है। इनपुट एटेन्यूएटर को ही हम सिग्नल देते हैं। अब इनपुट एटेन्यूएटर का काम क्या होता है, देखिए दोस्तों इनपुट एटेन्यूएटर का काम होता है कोई भी सिग्नल हो, अगर उसमें नॉइज़ है या फिर वो डिस्टर्ब है तो उस नॉइज़ को हटाना, ठीक है। सपोज कोई सिग्नल है जिसमें कि कुछ ख़राब सिग्नल है तो उसको हटाना इनपुट एटेन्यूएटर का काम होता है, ठीक है। जब मैंने आपको नॉइज़ बोला है तो आप समझ ही गए होंगे कि कोई भी सिग्नल हो अगर उसमें नॉइज़ है तो उसको हटा देता है। इसके बाद दोस्तों आता है वर्टिकल एम्पलीफायर। अब वर्टिकल एम्पलीफायर का काम क्या होता है, देखिए CRO में भी मैंने बताया था कि जो भी हम सिग्नल देते हैं वो मेजरेबल नहीं होता है, इसलिए उसको एम्पलीफाई करना ज़रूरी होता है। तो उस सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा वर्टिकल एम्पलीफायर, ठीक है, जो सिग्नल हमें इनपुट एटेन्यूएटर के बाद मिलेगा। और इनपुट एटेन्यूएटर ने क्या किया, उस सिग्नल की नॉइज़ को हटा दिया। अब उसको वर्टिकल एम्पलीफायर क्या करेगा, एम्पलीफाई। इसके बाद आता है सैंपल एंड होल्ड। अब देखिए सैंपल एंड होल्ड क्या है, ठीक है, तो इसको हम थोड़ा डिटेल से समझते हैं। अब दोस्तों सैंपल एंड होल्ड क्या है, सपोज दोस्तों ये कोई यहाँ पर हमारे पास सिग्नल है, इस पर जो हम सैंपल लेंगे, ठीक है, ये हमारे पास एक सिग्नल है तो इस पर जो है हम यहाँ पर एक सैंपल लेंगे। सपोज हमने यहाँ से कोई वैल्यू ले ली, ठीक है, यहाँ से ले ली, ठीक है। तो ये जो हम सैंपल ले रहे हैं मतलब कि कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू को हम उठा रहे हैं उस सिग्नल में, ठीक है। ये एक एनालॉग सिग्नल है, इसकी वैल्यू हमें पता है कंटिन्यूसली बढ़ेगी घटेगी, ठीक है। लेकिन उसमें से हम ऐसा भी समझ सकते हैं कोई एक हाईएस्ट पॉइंट होगा जिस पर से जो है हम सैंपल ले लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों उसी को जो है हम होल्ड करे रहेंगे, ठीक है। होल्ड करेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। हालांकि ये मैं आपको बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से हमने कोई भी पॉइंट पर जो है हमने यहाँ पर सैंपल लिया, ये हो गया सैम्पलिंग, ठीक है। अब इसको हम थोड़ी देर तक होल्ड करे रहे, ये हो गया होल्ड। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है सैंपल एंड होल्ड सर्किट के बारे में समझ गए, ठीक है। सैंपल मतलब किसी पर्टिकुलर जगह पर जो एक सैंपल लेना, उसके बाद उसी को होल्ड करे रखना थोड़ी देर के लिए, तो वो हो जाता है होल्ड, ठीक है। इसी को दोस्तों इसी विधि से जो है हम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, हालांकि वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ भाई। इसके बाद दोस्तों आता है एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर। अब देखिए सैंपल ले लिया हमने, होल्ड कर लिया सिग्नल को,
उसके बाद वो सिग्नल जाता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर को, और जिसका काम हमें पता है ऑब्वियसली, जो कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा। अब इसके बाद दोस्तों इन दोनों ब्लॉक का काम होता है डेटा इक्वेशन का। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सैंपल एंड होल्ड एंड एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के द्वारा क्या किया जाता है, ठीक है, या फिर सैंपल एंड होल्ड सर्किट के द्वारा क्या किया जाता है। तो आपको याद रखना है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में, क्योंकि यहीं से दोस्तों हम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं। और इन दोनों से दोस्तों सैंपल एंड होल्ड एंड एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर से जो हम डेटा इक्वेशन भी करते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों रिसेंटली एग्जाम में आया था, which function is performed by the sample hold circuit along with the ADC and digital stereo oscilloscope। तो उसका करेक्ट आंसर था वो था डेटा इक्वेशन। तो आपको याद रखना है, ठीक है, आंकड़ा अधिकरण करके कुछ इसका आंसर था, तो आपको याद रखना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों आता है मेमोरी। अब देखिए मेमोरी का काम क्या होता है। देखिए जो सिग्नल हमें यहाँ से मिला वो 0 और 1 की फॉर्म में, मतलब कि वो डिजिटली है, तो उसको हम डिजिटली स्टोर करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन होगा कि क्या हम डेटा को एनालॉग तरीके से स्टोर कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा आगे कि हम डेटा को एनालॉग स्टोर करते हैं या नहीं, कर सकते हैं या नहीं। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि वो सिग्नल जो हम मेमोरी में स्टोर करते हैं, ठीक है। रिसेंटली इस पर एक क्वेश्चन भी आया था, विच पार्ट ऑफ द डीएसओ स्टोर्स द प्रोसेस डेटा ऑफ इनपुट वोल्टेज। तो आपको याद रखना है मेमोरी, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। डीएसओ से दोस्तों ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो ब्लॉक डायग्राम से ही उठा लेते हैं, ठीक है, एग्जाम में, तो आपको ब्लॉक डायग्राम को ही अच्छे से समझना है। इसके बाद दोस्तों ये तो ऊपर के पार्ट्स हो गए, लेकिन अब यहाँ से कनेक्टेड होता है ट्रिगर सर्किट। अब ट्रिगर सर्किट क्या होता है, देखिए हमें पता है जो हमारी सीआईटी होती है उस पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों सिग्नल एक साथ जाना चाहिए, तो उसके लिए ट्रिगरिंग करते हैं हम। अगर दोस्तों आपने मेरी इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था सीआरओ के बारे में, ठीक है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के बारे में, अगर आपने वो नहीं देखी तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको देखिए, क्योंकि अगर आप उस वीडियो में देख लेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी समझ में आ जाएंगी, ठीक है, आपको इस ब्लॉक डायग्राम को समझने में और आसानी होगी। इस सर्किट के बाद दोस्तों आता है कंट्रोल लॉजिक, ठीक है। कंट्रोल लॉजिक दोस्तों ट्रिगर सर्किट से यहाँ पर कनेक्टेड होता है। अब ये ट्रिगर सर्किट से ही नहीं, ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और मेमोरी से भी कनेक्टेड होता है, साथ ही साथ सैंपल एंड होल्ड सर्किट से भी कनेक्टेड होता है। अब ये है क्या, देखिए ये कुछ नहीं है, ये माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, जो कि कंट्रोल करते हैं कि कब ट्रिगरिंग करना है, कब हमें सैंपल एंड होल्ड लेना है, कैसे लेना है, किस सिग्नल का, ठीक है। एनालॉग टू मतलब एडीसी को भी बताते हैं कि कब कन्वर्ट करना है, कब स्टोर करना है, ये सब कंट्रोल करता है कंट्रोल लॉजिक। और कंट्रोल लॉजिक कुछ नहीं है दोस्तों, यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। यहाँ से भी दोस्तों एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है और रिसेंटली एग्जाम में आया था, हाउ द ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ डीएसओ इज कंट्रोल्ड, तो यूजिंग माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, तो वो इसी ब्लॉक की यहाँ पर बात की गई थी, ठीक है। कंट्रोल लॉजिक में ही माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, ठीक है, इसी से हम कंट्रोल करते हैं कि कब सैंपल एंड होल्ड या कब क्या करना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ के होंगे कंट्रोल लॉजिक। अब इसके बाद दोस्तों जो मेमोरी होता है वो एक D2A यानी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में कनेक्टेड होता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से जो सिग्नल आएगा वो वर्टिकली सिग्नल आएगा। इसके बाद दोस्तों जो कंट्रोल लॉजिक होता है इससे भी हमारा जो है एक सिग्नल आता है जो कि जाता है D2A को, ठीक है। ये दोस्तों ये होता है हॉरिजॉन्टल सिग्नल, ठीक है, ये वर्टिकल सिग्नल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल। क्योंकि अगर आपने मेरी सीआरओ वाली वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सिग्नल जो कि हम सीआरटी को देते हैं, सीआरटी यानी कैथोड रे ट्यूब। अब यहाँ से दोस्तों जो सिग्नल निकला है ऑब्वियसली बात है वो तो डिजिटल फॉर्म में ही होगा, क्योंकि हमारे जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं वो केवल डिजिटल पर ही काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो सिग्नल आएगा वो डिजिटल में होगा, उसको हमें एनालॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा सिग्नल होता है जो सीआरटी पर डिस्प्ले होता है वो एनालॉग फॉर्म में ही होता है। इसके अलावा ये जो दोनों ही D2A कन्वर्टर होते हैं, D2A यानी डिजिटल टू एनालॉग, ठीक है, जो डिजिटल सिग्नल है उसको ये एनालॉग में कन्वर्ट करेंगे। ये दोनों ही एक जो है डिफ्लेक्शन एम्पलीफायर से जुड़े हुए होते हैं। ऊपर वाले को हम वर्टिकल डिफ्लेक्शन एम्पलीफायर बोलते हैं, नीचे वाले को हम हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन एम्पलीफायर होते हैं, और फाइनली ये दोनों जाके सीआरटी से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो ये सभी काम जो थे ब्लॉक डायग्राम के मैंने आपको बता दिए हैं। क्या इनपुट एटेन्यूएटर का काम होता है, एम्पलीफायर का, सैंपल एंड होल्ड, E to Z जो है मैंने आपको बता दिया है। आई होप कि आप सभी लोग यहाँ पर समझ के होंगे। तो अब दोस्तों बात करते हैं डीएसओ के यूजेस के बारे में। अब दोस्तों डेफिनेटली जो यूजेस सीआरओ के थे या फिर एक नॉर्मल ऑसिलोस्कोप के होते हैं तो वो सभी के सभी यूजेस जो है डीएसओ के भी होते हैं, बट यहाँ पर दोस्तों कुछ एडवांस चीज़ें आपको डीएसओ में मिलती हैं, जैसे कि आप एसी एंड डीसी पैरामीटर्स को मेजर कर सकते हैं। अब एसी एंड डीसी पैरामीटर्स क्या होते हैं,
अब एसी में आप पीक वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, पीक टू पीक वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। तो इस तरह के पैरामीटर्स होते हैं एसी करंट के। और सेकंड पॉइंट दोस्तों आप देख सकते हैं एसी आरएमएस, मीन्स आप एसी करंट की आरएमएस वैल्यू को भी मेजर कर सकते हैं और इंस्टेंटेनियस वैल्यू को भी आप मेजर कर सकते हैं। इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है, मान लीजिए कोई एसी सिग्नल है तो किसी भी पॉइंट पर हमने उसको मेजर कर लिया तो वो होता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। नेक्स्ट है इट कैन बी यूज फॉर डीसी मेजरमेंट। तो ऑब्वियसली दोस्तों हम अपने डीएसओ को डीसी मेजरमेंट भी कर सकते हैं, एसी एज वेल एज डीसी वोल्टेज एंड करंट। इससे हम अपने एसी और डीसी वोल्टेज और करंट को भी मेजर कर सकते हैं। इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, फ्रिक्वेंसी, टाइम पीरियड, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सिग्नल आदि, इन सभी चीज़ों को हम जो है अपने डीएसओ के जरिए मेजर कर सकते हैं। बस बाकी दोस्तों कम्प्लीटली सेम है सीआरओ की तरह, जो सीआरओ के यूजेस होते हैं वही सेम हमारे डीएसओ के यूजेस यहाँ पर होते हैं, बट कुछ चीज़ें यहाँ पर एक्स्ट्रा हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एडवांटेज के बारे में। अब देखिए डेफिनेटली अब कोई चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके एडवांटेज तो होना चाहिए। हम सीआरओ को यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम डीएसओ को यूज़ कर रहे हैं तो इसके कुछ एडवांटेज तो होना चाहिए। अब क्या क्या इसके एडवांटेज है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहला है इन्फिनिटी स्टोरेज टाइम। जो डेटा हम इसमें स्टोर करेंगे वो अनंत समय के लिए जो है स्टोर हो जाता है, मीन्स हम उसको जब तक डिलीट नहीं करेंगे वो स्टोर ही रहेगा, कोई उसको हटाने वाला नहीं है। तो अब मान लीजिए अगर हम आज कोई चीज़ स्टोर कर सकते हैं और अगर मेमोरी फुल नहीं होती है तो वो हम 10 सालों बाद भी हम देख सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है डीएसओ की। दूसरा है ईजी टू ऑपरेट। डीएसओ दोस्तों ऑपरेट करना बहुत ही आसान है, काफ़ी सिंपल कंट्रोल्स होते हैं। अगर आप नहीं जानते दोस्तों डीएसओ को ऑपरेट करना तो आप घबराइए मत, बस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक डीएसओ को ऑपरेट करते हैं। एक वीडियो बनाऊंगा डिटेल से डीएसओ को ऑपरेट करने के लिए। नेक्स्ट दोस्तों इसी प्रकार से कुछ एडवांटेज हैं। कर्सर मेजरमेंट इज़ पॉसिबल, इट इज़ कैपेबल ऑफ डिस्प्लेइंग एक्स बाई प्लॉट्स, पीवी डायग्राम एंड बीएच कर्व। प्री ट्रिगरिंग फीचर्स अलाउ डिस्प्ले ऑफ वेव फॉर्म बिफोर द ट्रिगर पल्स। अब देखिए प्री ट्रिगरिंग फीचर्स क्या होता है, तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ, मैंने ऑलरेडी डीएसओ के बारे में कुछ वीडियो यहाँ पर बना रखी हैं। तो जब आप चैनल में आएंगे तो आपको यहाँ पर सर्च करना है डीएसओ। जैसे आप डीएसओ सर्च करेंगे तो मैंने जितनी भी डीएसओ से रिलेटेड आपको वीडियो बनाई हैं वो सभी आपको देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिए ये एक वीडियो है, इसको भी मैंने बनाया था, बट मैं आपको बता दूँ जो डीएसओ के फ्रंट पैनल कंट्रोल की वीडियो है, यहाँ पर देखिए ये वीडियो, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और बाकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी सभी डीएसओ के बारे में जो मैंने आपको बनाई है। तो इस वीडियो में दोस्तों आपको समझ आएगा कि ट्रिगरिंग क्या होती है, क्योंकि मैंने डीएसओ का जब ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेन किया था आपको तो आपको ट्रिगरिंग के बारे में बताया था कि ट्रिगरिंग क्या होती है। तो इसी प्रकार से दोस्तों ये प्री ट्रिगरिंग फीचर्स भी हमें अलाउ करता है। अब दोस्तों इसी प्रकार से सारी चीज़ें डीएसओ के बारे में हमने जाना कि डीएसओ क्यों हम यूज़ करते हैं, क्या डिफरेंस है सीआरओ डीएसओ के बीच, एडवांटेज, यूजेस और भी चीज़ें इसके बारे में जानी। अब इसके बाद दोस्तों बात करें इसके फ्रंट पैनल कंट्रोल की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारा फ्रंट पैनल कंट्रोल है। अब यहाँ पर दोस्तों एक वीडियो मैं ऑलरेडी इसके बारे में बना चुका हूँ फ्रंट कंट्रोल के बारे में, बट यहाँ पर दोस्तों वो वीडियो पुरानी हो चुकी है। कुछ यहाँ पर नई वीडियो मैं यहाँ पर बनाऊँगा क्योंकि कुछ कंट्रोल जो हैं वो यहाँ पर और भी होते हैं डीएसओ में, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं एक नए डीएसओ पर एक और फ्रंट पैनल कंट्रोल की वीडियो बनाऊंगा जो कि आपको देखने को मिलेगी इसी चैनल पर बड़े ही जल्दी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। और दोस्तों आज के टॉक में जहाँ कहीं भी आपको कन्फ्यूजन लगी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, अपना सवाल सुझाव ज़रूर से आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने क्लासमेट्स के साथ ताकि वो लोग भी इसको देख सकें, और भी लोगों को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी डीएसओ के बारे में जानकारी मिल सके। तो फिलहाल के दोस्तों इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।